तो रोज़ की तरह ऑनलाइन लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक विचारों के अनुक्रम में दोस्तों आज मानव जीवन में अहम भाव जब हमारे अंतस में विराजमान हो जाता है या अंतस में कभी भी पूरे जीवन के दौरान हमारे जीवन में जब अहं के भाव घर कर जाते हैं तो उसको हमें कैसे परित्याग करना चाहिए और उसको कैसे दुरुपयोग करके उनका कभी भी सदुपयोग अपने जीवन में नहीं करना चाहिए और अहं को हमेशा तिलांजलि देने के भाव अपने अंतःकरण में विराजमान करने चाहिए। ऐसे भावों को कभी सृजित अपने अंतःकरण में नहीं होने देना चाहिए। तो दोस्तों मनुष्य में होने वाला वह ज्ञान या अवधारणा है कि मैं हूँ या औरों से मेरी पृथक सत्ता है, यानी औरों में और मुझ में जो पृथक अलग अपने स्वरूप को अलग देखना, यानी अपने अस्तित्व की का जो मान है, मर्यादा है, अहंकार है, उसको बनाए रखने की जो प्रवृत्ति होती है वही अहंकार होता है। तो वे हमेशा के लिए दोस्तों अपने को स्वतंत्र समझते हैं, जो सभी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देते हैं और मैं और मेरा वाले अहं के पिंजरे को तोड़ देते हैं। तो शाब्दिक रूप में दोस्तों सोचा जाए तो अहं का अर्थ अहंकार, अभिमान है। जब रावण और अंगद के बीच में संवाद हो रहा था, उसी शब्द से दोस्तों मैंने अहं को अपने भाव में उठाया, उसी को प्रेरणा के रूप में सबके भावों में लाने का प्रयास किया। तो स्वयं या मैं अहम का तात्पर्य अभिमान घमंड से होता है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण यानी कोई भी मानव अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग करता है वही अहं है। तो अहंकार का सही स्वरूप है दोस्तों दूसरों के से अपने को श्रेष्ठ समझना और श्रेष्ठता पर मानवता के रूप में अहंकार का अभिनय करना, आत्मसम्मान, व्यक्तिगत मूल्य की भावनाओं से छेड़छाड़ करना। तो दोस्तों अहम हमेशा इच्छा को स्थगित करता है और जब तक वांछित वस्तु नहीं मिलती है उसकी अपेक्षा के अनुसार, इच्छा के अनुसार जब तक उसको, चाहे वो गलत हो या सही हो, तब वह तनावग्रस्त रहता है और वह उस तनाव का निर्वहन करता है। तो दुनिया का सामना करने के लिए वह तैयार रहता है। तो जब सफलता हमारे सिर पर सवार हो जाती है, हमको चारों ओर से सफलता मिल जाती है, हमारी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, हम अपने से कम सोच वाले व्यक्ति का कोई आदर नहीं करते हैं, कोई सम्मान करने की भाव नहीं रहते हैं, हमारे अंदर जो सफलता की प्रवृत्ति का जो मानव होता है, जो चारों तरफ से लोगों की प्रशंसा के हम पात्र बन जाते हैं। तो ऐसे जब कोई भी चीज़ दोस्तों हद को पार कर जाती है, अपनी जिसको कहते हैं लक्ष्मण रेखा को पार कर जाती है, तब वह जो है जब चरम सीमा में पहुँचती है, तभी मानव के अंतःकरण में अहं के भाव तब पैदा होते हैं।
चाहे आप उसको राजनीति परिवेश में सोचें, सामाजिक में देखें, आध्यात्म में सोचें और किसी भी क्षेत्र में सोचें, जब कोई भी चीज़ चरम सीमा पर पहुंच जाती है, उसको पचाने की शक्ति उसके अंतःकरण में नहीं रहती है, तो उसके अंतःकरण में अहं के भाव पैदा हो जाते हैं। यद्यपि उसने अपने परिश्रम और मेहनत और अनेक प्रकार की परिश्रम की बदौलत उसको हासिल किया है कोई भी चीज़ की सफलता को, लेकिन जब वह सफलता के उच्च पायदान पर पहुंच जाता है तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो अपने अहं की भावनाओं से संतप्त हो जाते हैं, अहं के भाव उनके अंतःकरण में आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह समाज में धीरे धीरे अवहेलना के पात्र बनते हैं। तो दोस्तों हम भूल जाते हैं, क्या भूलते हैं? हम अपने वास्तविकता को भूल जाते हैं, हम अपनी शुरुआत को भूल जाते हैं, हम अपने दिनों को, पुराने दिनों को भूल जाते हैं, जहाँ से हमने सफलता की सीढ़ी को प्राप्त किया था, उस गंतव्य स्थान को भूल जाते हैं जहाँ से हमारा उत्पत्ति हुई। तो सभी व्यक्ति समान हैं दोस्तों। घमंड जो है अहम किसी भी व्यक्ति में विराजमान हो सकता है। कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, अगर उसको सफलता की उच्च श्रेणी में पहुंच जाता है, लोगों की प्रशंसा मिलती है, उसके कर्मों के बदौलत, उसके परिश्रम के बदौलत, उसके ज्ञान के बदौलत अगर वह सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब उसको अहम के भाव स्वयं ही उसके अंतःकरण में जागृत हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह फिर वास्तविकता को भूल जाता है, अपने शुरुआत को भूल जाता है, जहाँ से उसने श्री गणेश किया था उसको भूल जाता है। तो दोस्तों वह कल्पना, अगर हम अपने मन में कल्पना करें कि दो बहुत समान और समान मानसिकता के वाले लोग जो संसार में एक दूसरे के ऊपर अंतर करना चाहते हैं, तो इस सुंदर से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि एक साथ आगे के लिए दुखद घटना की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो यही पर हमारा अहं हमें एक ऐसे मार्ग पर चलाता है, ऐसे मार्ग की तरफ हमको मोड़ने की कोशिश करता है जो हम खुद को और उन्हें ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी दो व्यक्तियों के बीच में अगर हम किसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो जिन्हें हम अपना जैसा मानते हैं, अहं हमारे विकास में भी दोस्तों बाधक होता है, क्योंकि यह हमें अज्ञान में धकेलने की कोशिश करता है। जिस प्रकार रावण को इस प्रकार का अहं हो गया था, जिसको अपने बल का अहं था उसी, और अपने अस्तित्व का घमंड था, उसी कारण उसके अंतःकरण में अहं की भावना पैदा हुई। और आलोचना का पात्र, ऐसे व्यक्ति जो है आलोचना के पात्र बन जाते हैं। तो अहं हमारे अस्तित्व को किस प्रकार गिराता है। सफलता के उच्च पायदान में पहुँचे हुए व्यक्ति को भी अगर अहं के भाव पैदा हो जाते हैं, तो वह कैसे धीरे धीरे गर्त की तरफ गिरता है। तो दोस्तों संसारगत जो अहं होता है, यह केवल दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रहता है। अहं को त्याग कर मोक्ष ही हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अहं को त्याग दें, तभी हम, जब मानव
अपने अस्तित्व की पराकाष्ठा के चरम पर पहुंच जाता है, अंततोगता उसको मोक्ष की प्राप्ति की आवश्यकता होती है। अगर वह ज्ञानवान है तो मोक्ष तभी मिल सकता है जब वह अपने ज्ञान से, अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक के कारण चरम पर पहुंचता है, सफलता के उच्च पायदान पर पहुंचता है। तो अगर उसके अंदर अहम को त्यागने की शक्ति है तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। रामायण में दोस्तों, रामचरितमानस में इस प्रकार के प्रसंग हैं। जटायु जैसे, जिन्होंने जब सीता जी का हरण हो रहा था तो रावण जैसे इतने बड़े वीर योद्धा को जब सीता जी रथ में आसमान मार्ग से लंका की तरफ जा रहे थे, तब जटायु रास्ते में जब उन्होंने सीता को देखा, रावण ले रहा, तो रावण से उसने अपने एक पक्षी ने रावण से युद्ध किया और उससे संघर्ष किया और उसके रथ को रोक दिया। तो किसी प्रकार के भी रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से उसका कोई भी स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ और निष्काम ढंग से। तो उसके अंतःकरण में अगर अहं होता, रावण के अहं को दूर करने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो समाज में अहंकारी लोग होते हैं, उनके अहं को समाप्त करने के लिए जटायु जैसे लोगों का उदय होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अहं को त्याग कर मोक्ष पाया जा सकता है। इसीलिए जटायु ने मोक्ष की प्राप्ति की। किसी प्रकार का निष्काम भाव उनके अंतःकरण में था कि कोई अहं नहीं, पक्षी। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने उसके भावों को देखा, उसको उसके अंतःकरण में जो समान मानवता थी और धर्म और नीति और मर्यादा के अनुसार कार्य करने जो उसके अंतःकरण में विचार थे, उन्हीं को भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। दोस्तों, आत्मा इस शरीर में निवास करती है। आत्मा मृत्यु के बाद शरीर को छोड़ देती है और अपने आगे के सफ़र में वह निकल जाती है। जब हमारे शरीर में आत्मा होती है, इस भौतिक शरीर में, तो वह जब उसका समय आ जाता है तो वह इस भौतिक शरीर को छोड़ करके अपने अगले सफ़र में निकलती है। तो आगे का सफ़र वह करती है, वह मनुष्य नहीं कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, अंततोगत्वा हम उसी श्रेणी में जाते हैं, तो उसका व्याख्यान करना कठिन है। तो अहम भाव दोस्तों आत्मा के विपरीत है और आत्मा हृदय है। हृदय में हमारे विराजमान रहती है और किसी भी व्यक्ति की किसी भी व्यक्ति की बुद्धि या मन में अहम भाव रहता है तो वह अहम भाव तब तक रहता है दोस्तों जब तक कोई अच्छा काम हम करते हैं। तो निश्चित ही जब हम कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो लोगों में हमको प्रशंसा मिलती है और हम उस प्रशंसा के कारण दूसरे से अपने को थोड़ा अलग समझने लगते हैं और एक दूसरे से दूरी बनाना चाहते हैं और उस प्रशंसा को हम अपने आप पचा नहीं सकते हैं। उसका निर्वहन करने के लिए हम उसमें सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो अनेकों लोगों में इस प्रकार के भाव आ जाते हैं जो हमें अहं को हमको कैसे अपने जीवन से हटाना चाहिए और उसको कभी उत्पत्ति अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए। कहने के भाव और आज के प्रेरणादायक विचारों में मेरा कहने के भाव यही हैं कि रावण के अंतःकरण में जिस प्रकार का अहं पैदा हुआ, जो अहं उसके विनाश का कारण बन गया, 10 शीश और 20 भुजाओं के होने पर भी, लंका का राजा होने के और लंकेश होने के कारण भी उसका अस्तित्व अस्तित्व विहीन हो गया। मात्र केवल अहं के कारण उसकी गति क्षीण हो गई, समाप्त हो गई, हमेशा के लिए समाप्त हो गई। तो निश्चित ही दोस्तों आत्मा को बल मिलता है। अगर हम
अहं को त्याग देते हैं, हमारी आत्मा को बल मिलता है और हमारा सशक्तिकरण होता है। तो यदि स्वार्थपूर्ण काम करते हैं, अगर हम निष्काम रूप से अगर कार्य नहीं करते हैं या दूसरों को दबाने के लिए, दूसरों की ताकत को हासिल करने के लिए और दूसरों से अपने को बेहतर बनाने के लिए और भौतिक स्तर पर सफलता हासिल करने के लिए और अपने वर्चस्व को बचाने के लिए हमारे अहं को बल मिलता है। तो इन भावों को दोस्तों अपने अस्तित्व को बढ़ाइए, अपने बल को बढ़ाइए, अपने स्तर को बढ़ाइए, लेकिन कभी भी हमारे अंतःकरण में अहं के भाव कभी भी सृजित न होने दें, उनको अपने जीवन में कभी भी चरितार्थ न होने दें। जिस दिन दोस्तों कितनी भी सफलता प्राप्त किया हुआ व्यक्ति भी अगर जिस दिन उसके अंतःकरण में अहं पैदा हो जाएगा तो उसके गर्त के दिन निश्चित है। चाहे वो राजनीतिक स्तर से हो, आध्यात्मिक स्तर से हो, सामाजिक स्तर से हो, धार्मिक स्तर से हो, किसी भी स्तर में वो काम कर रहा हो, तो अहं जो है उसके काम को किस प्रकार से समाप्त करता है, ये जो है हमें आज के प्रेरणादायक विचारों से हमारे भावों में आता है। तो दोस्तों सफलता हासिल करने के लिए हमारे अहं को बल मिलता है। तो आत्मा हमेशा कुछ अच्छा करना चाहती है। प्रत्येक की आत्मा में दोस्तों, जैसे मैंने कहा, हमारे चित्त में दैनिक जीवन का जो लेखा जोखा है उसका पूरा गणित, पूरा हिसाब किताब हमारे चित्त में लगता है। चित्त में उसका हिसाब किताब, जब हम दिन भर की प्रक्रियाएँ भी करते हैं तो रात को जब हम चेतना में रहते हैं तो चेतना में हम रात को पूरे दिन के बारे में सोचते हैं तो हमारे चित्त में अनेक प्रकार के भाव आते हैं कि हमने आज दिन भर में क्या किया। तो हमारा जो चित्त होता है, चित्त में अनेक प्रकार की गणनाएँ होती हैं। उन्हीं गणनाओं के परिणाम स्वरूप हमारे अच्छे और बुरे कार्यों की संगणना हमारी आत्मा करती है और वही आत्मा जो कार्य हमने सही किए हैं उससे हमको संतोष प्राप्त होता है, उसमें हम आत्मसात होते हैं। अगर जो हमने चोरी की है, किसी की बुराई की है, किसी के लिए गलत किया है, तो वहाँ पर वह आत्मा हमको अंदर ही अंदर कोसती है, जिसके परिणाम से हम अनिद्रा की स्थिति में भी जा सकते हैं और अनेक प्रकार से दुखी हो सकते हैं और निष्कपट भाव से जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। तो दोस्तों आत्मा हमेशा दुनिया की भलाई और लोक कल्याण और दुख दूर करने के भाव आत्मा में आते हैं। प्रत्येक मानव की आत्मा में इस प्रकार के भाव आते हैं, जबकि अहं भाव जो है दूसरे को दुख देकर खुद सुखी रहने की कोशिश करने के भाव व्यक्त करता है। तो आत्मा दोस्तों इस संसार को एक परिवार मानती है। तो आत्मा और अहं में कितना अंतर है दोस्तों। तो आत्मा, अगर हमारी प्रत्येक मानव की आत्मा में ये भाव रहते हैं, संसार में एक परिवार की तरह रहा जाए, दूसरे को दुख देकर कभी सुख यापन नहीं करना चाहिए। और लेकिन अहम भाव यह कहता है कि हम सब अलग अलग हैं, यानी हम एक गरीब है, एक अमीर है, किसी में बड़ा अंतर है। तो इस प्रकार के भाव और उसमें अनेक प्रकार के भाव जन्म लेते हैं और ज़्यादा शक्तिशाली, जब वह ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है तो तब उसकी अंतःकरण में आत्मा सभी प्राणियों और जीवों, मनुष्यों में एक मानती है। अहम भाव क्या करता है, जाति पाति के भेदभाव करेगा, छोटे बड़े का भेदभाव करेगा, अमीर गरीब का भेदभाव करेगा, ऊंच नीच का भेदभाव करेगा। तो इस प्रकार के भाव जिस इंसान में अहम भाव होंगे वह इस प्रकार के भेदभावों से फर्क करेगा, इंसान में फर्क करेगा। तो दोस्तों आत्मा शुद्ध प्रेम का अनुभव हमें, अगर हम अंतरात्मा की जब आवाज़ निकलती है तो उसमें शुद्ध प्रेम का संचार होता है
और लेकिन अहम प्रेम का सौदा करता है। जब इंसान के अंदर अहम आता है वो प्रेम को ऐसे जागृत करता है, प्रलोभन दे करके, लोभ दे करके, किसी व्यक्ति को कुछ दे करके गलत कार्यों की तरफ लिप्त करना, गलत कार्य करना, किसी की इज्जत को लूटना, किसी से अत्याचार करना, किसी से धन हड़पना, कुछ भी कार्य अहम की वेदना हमारे जीवन में कर सकती है। इसीलिए हमें हमारी आत्मा की पुकार को सुनना प्रत्येक मानव जीवन का परम कर्तव्य है। तो आत्मा का कभी न कभी परमात्मा से मिलन अवश्य होता है। अगर शुद्ध आत्मा होगी उसका परमात्मा से मिलन कभी न कभी जीवन में होगा, ये निश्चित है और वह संभव भी है। वह तब तक जब तक शुद्ध हो। अगर हमारी आत्मा में शुद्धता का संचार होगा तो निश्चित हमको परमात्मा से उसका मिलन होगा और हम इस संसार की माया मोह के बंधन से मोक्ष की प्राप्ति करना हमारे लिए संभव है। दोस्तों, अशुद्धियों के कारण हमारे अंतःकरण में जितनी भी बुराइयां होती हैं, गंदगी होती है, कुविचार होते हैं, लोगों के प्रति, आम मानव के प्रति, अपने परिवेश के प्रति, किसी प्रकार के भी अगर हमारे अंतःकरण में कुविचार, अशुद्धियाँ होती है तो अहम भाव से आत्मा परमात्मा का मिलन कभी भी संभव नहीं हो सकता। जहाँ अहम पैदा हो जाएगा वहाँ कभी भी आत्मा परमात्मा से नहीं मिल सकती है और हम मोक्ष की प्राप्ति किसी भी हद से भी कर सकते हैं। तो मानव जीवन में सच्चे अहम से दूरी बना करके रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अहम को अपने अंतःकरण में जागृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रकार का अभिशाप है। हमारे जीवन को हम दूषित करने का और हमारे जीवन को यानी अवरुद्ध करने का और हमारे जीवन को विषाक्त करने का और हमारे जीवन को रुग्ण करने का सबसे बड़ा मानक है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अहम से दूरी बना के रहना मानव जीवन का परम कर्तव्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अपने मन में, अपने विचारों में, अपने शोध में, अपने ज्ञान में इस प्रकार के भावों का करें जिससे हमारे अंतःकरण में तो दोस्तों हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाना, सारी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देना और मैं और मेरा वाले अहम के पिंजरे को तोड़ देना मानव जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। तो दोस्तों, तो संस्कृत शब्द विनयम का अर्थ है। इसी अनुक्रम में बताता हूँ दोस्तों, संस्कृत शब्द जो है वो विनयम का अर्थ है। और विनम्रता, जब हम विनम्र होते हैं तो हम सीखने के प्रति खुले होते हैं। कोई चीज़ सीखने की हमको अपेक्षा होती है, क्योंकि हम एक बात समझते हैं, बहुत कुछ हमारे अंतःकरण में आता है जो हम नहीं जानते हैं उसका ज्ञान करते हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सीखने की राह में सबसे बड़ी बाधा खुद को सर्वज्ञाता मानना है और इस झूठे आत्मविश्वास की जड़ अहम ही होती है। गूढ़ता पूर्वक सोचने की बात है दोस्तों, अहम की जड़ क्या है। तो भगवान ने गीता में अहम और झूठे अहम में फर्क बताया है। तो सच्चा अहम हमारा सार है और वह चेतना जो हमें वास्तविकता के बारे में जागरूक और जागृत करती है। तो झूठा जो अहम होता है वह एक पहचान है और जिसे हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हम अपने सबसे महत्वपूर्ण और सर्वज्ञाता होने का एहसास अपने अंतर्गत, जब हम सफलता की उच्च पायदान पर पहुंच जाते हैं तब हम अपने को सुरक्षित रखने की अपेक्षा करते हैं। तो दोस्तों, जब हम झूठे अहम पर विश्वास करते हैं और हमारी रक्षा करने का उस पर पूरे भाव आ जाते हैं तो एक ऐसा कवच पहनने की तरह हम अपने को मोड़ते हैं जिसे हम फौलाद भी बना सकते हैं। तो
लेकिन जो वास्तव में जो कागज़ का बना है दोस्तों, यानी युद्ध भूमि में पूरे विश्वास से जो पूरे संकल्प के साथ जो जाते हैं, वह हमेशा एक दूसरे की रक्षा, वह देश में जो जैसे सैनिक है, सैनिक युद्ध भूमि में पूरी विश्वास के साथ जाता है, तो वह एक दूसरे की रक्षा करने के भाव से अंतःकरण होते हैं। लेकिन अगर हम अनेक प्रकार से अगर सामवेद में दोस्तों इस प्रकार के भाव कहे गए हैं कि दौलत या घमंड जो होता है, दौलत या घमंड, यानी दौलत का घमंड जो होता है वह दौलत को नष्ट करता है। इसी प्रकार शक्ति का घमंड शक्ति को नष्ट करता है, और इसी तरह ज्ञान का घमंड ज्ञान को नष्ट करता है, अहंकार जो है ज्ञान को नष्ट करता है। तो अनेक उससे हमारे अंतःकरण में कितनी विकृति आती है। तो इस प्रकार दोस्तों अहंकार और गुरूर और अहंकार साथ साथ चलते हैं। हम संसार के सामने जो स्वरूप दिखाना चाहते हैं उसे चमकाने की भारी कोशिश करते हैं, और जब हम अपने स्वयं के लिए पोशाक पहनते हैं, इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आरामदेह और सही महसूस करना चाहते हैं। तो जो दैनिक हमारी प्रक्रियाएं हैं वह हम आरामदायक तरीके से करना चाहते हैं, इसीलिए क्योंकि हम निश्चित पोशाकों का रंग और शैली को पसंद करते हैं, लेकिन अहंग ज़्यादा चाहते हैं। तो कोई भी अगर हम एक्टिविटीज़ करते हैं अपने जीवन में, तो उसमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमें किसी प्रकार का अहंग इसमें है। तो हम कैसे दिखते हैं इस बारे में लोगों का ध्यान खींचने का बहुत लोग प्रयास करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, और बड़ी प्रतिक्रिया पाना चाहते हैं। जैसे बहुत लोग सुनते हैं हम अप टू डेट बने हैं, बहुत बढ़िया है, एक दूसरे से हमारी गणना अलग है, और हमारे अंदर अहंग है, हमको लोग सब सम्मान देंगे, हमारा आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, तो प्रशंसा सुनना चाहते हैं। तो दूसरों को प्रभावित करने पर इसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और उसको स्वयं को खुशी मिलती है। तो इसी कारण दोस्तों अगर हम किसी भी ऐसे प्रक्रियाओं से संतुष्ट होते हैं, तो हमको किसी दूसरे के सामने अपने मूल्य को साबित करने की ज़रूरत होती है। तो वह हमारा अनियंत्रित अहंग हमें नुकसान पहुंचाता है। खुद को सबसे महान और सबसे चतुर दिखने की चाह में हम अपने सच्चे स्वभाव को छुपा देते हैं, और इसी से हमको अपने जीवन से परहेज करना चाहिए। तो हमारे जीवन में प्रेरणादायक विचारों में हमेशा के लिए दोस्तों वही इंसान स्वतंत्र हो जाते हैं जो सारे स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, और मैं और मेरा वाले अहंग के पिंजरे को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। वही अगर इस संसार में विनम्रता, जब हम विनम्र होते हैं तो हम एक दूसरे के प्रति खुले होते हैं, हम स्वतंत्र वातावरण जीने की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि हम यह बात समझते हैं कि हमको जो भी बात करनी है, जो भी चीज़ अपने जीवन में करनी है, परिलक्षित करनी है, जो भी चीज़ उजागर करनी है, उसमें किसी प्रकार की अहम भावनाओं का संचार न हो। तो जीवन के स्वच्छंद निर्वहन के लिए सफलता की सीढ़ी पर पहुंचना प्रत्येक मानव जीवन का परम लक्ष्य है, कर्तव्य है। लेकिन उस लक्ष्य पर, उस कर्तव्य और सफलता की ऊंची सीढ़ी पर पहुंचने पर अगर हमारे अंतःकरण में कहीं से अहंग अगर पैदा हो जाता है, तो वह जो है हमारे गिरावट का सबसे बड़ा कारण होता है। वही हमारे लिए हमको अवहेलना का पात्र बना सकता है। इसलिए
अहम शब्द को जिस प्रकार रावण अपने अहं के भाव से अपने पूरे साम्राज्य का अंत करते हुए स्वयं का भी अंत किया, इसीलिए अहं भाव से हमेशा दूरी बना करके उसको हमेशा के अपने जीवन से, अपने चरित्र से हमेशा तिलांजलि देना चाहिए। ऐसे भावों को अपने अंतःकरण में कभी भी उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। यही मानव धर्म और मानवता का सबसे बड़ा मानक है। आज की आनंद लिखनी ब्लॉग के माध्यम से प्रेरणादायक विचारों में सबका आदर है, सम्मान है। सब लोग इस बात को अपने अंतर्गण में सोचने का के भाव व्यक्त करें और सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने जीवन को इसी प्रकार से चरितार्थ करें।